हुकूमत ने JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट ऑफर कर दी। वज़ीर दिफा परवेज खचा कहते हैं, हमने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि वो हमारे डिप्टी चेयरमैन बन जाएं। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम नहीं करती, इस हुकूमत की ऑफर की कोई हैसियत नहीं है। हुकूमती वजीर की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान से आज़ाद नौमुंतखब सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर की मुलाकात, PTI में शमूलियत का ऐलान। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक शंजीरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी। रिटायर होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को होगा। उसी रोज़ नौमुंतखब सेनेटर्स भी हल्फ उठाएंगे। गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं सारे इदारों को पहले वो कमज़ोर करते हैं, फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, या एक जरदारी सब पे भारी। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग मुल्क से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं और बदउनवानी के लिए इदारे कमजोर करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल कहा, सेनेट इलेक्शन में जो तमाशा चला सब ने देखा। आसिफ जरदारी ने करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा, इलेक्शन इस्लाहात के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। ब्रॉडशीट कमीशन के सदरा की तनख्वाह और अलाउंसेस की मंजूरी। साख कोविड इमरजेंसी फंड और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं माजी में स्टेट बैंक इतना बाइख्तियार नहीं था जितना होना चाहिए था। मजीद कहा कि काबीना ने जस्टिस अजमत सईद के तनख्वाह और मरात न लेने के फैसले को सराहा। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी, गैर आइनी करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। PTI रुकन अली नवाज अवान ने दरखास्त दायर कर रखी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल की इलेक्शन कमीशन में समाअत। अली हैदर गिलानी की वीडियो भी कमीशन को पेश। वकील PTI ने कहा, अली हैदर गिलानी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। मेंबर पंजाब ने कहा, वीडियो में पैसों का जिक्र है, ना ही टिकट देने का। जिनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन की PTI रहनुमाओं को तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का वफ्द चेयरमैन सेनेट की हिमायत के लिए फिर MKM पाकिस्तान के पास पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, उम्मीद है MKM वज़ीर आज़म के खुद एतमाद का वोट लेने की कानून और आइन में कोई हैसियत नहीं। मुल्क में पार्लियामान का निज़ाम मफलूज हो चुका है। एतमाद के वोट में तमाम हदें तोड़ दी गई। शाहिद खान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में अहसन इकबाल की मीडिया से बातचीत, बोले इंतकाम और हसद की आग में जलने वाली हुकूमत कोई अवामी काम नहीं कर सकती। तर्जुमानों के इजलास बुलाने से हुकूमतें नहीं चलती। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट पर अपोजिशन को चैलेंज। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी नशस्त पर नहीं रहूंगा। चेयरमैन सेनेट सादिक शंजीरानी बोले, इलेक्शन लड़ने के लिए सबके पास वोट मांगने जाऊंगा। हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होने वाले वाक़यात पर अफसोस है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तमाम नौमुंतखब लीगी सेनेटर्स को चाय पर बुला लिया।
जराये के मुताबिक नून लीगी सेनेटर्स को हाई टी में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मुलाकात में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुतल्लिक बातचीत होगी। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा बनाने की करारदाद जीबी असम्बली से मंजूर। करारदाद और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि अबूरी आईनी सूबे का दर्जा देकर कौमी असम्बली और वफाकी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलिक की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की अपील पर कल समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि जिन्होंने मिली भगत से बोलियां तब्दील की उन्हें पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन ने पकड़ा। पकड़ने जाने वाले सब दंदनाते फिर रहे हैं। जिनको हमने ब्लैक लिस्ट किया उनको BRT में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कौम का वक्त और पैसा जाया किया जा रहा है। जाली अकाउंट्स केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को 31 मार्च को तलब कर लिया। तमाम शरीक मुल्ज़िमान भी तलब। वज़ीर आला सिंध को नूरियाबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया। पाक सरजमीन पार्टी का 19 मार्च को कोयटा में जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MQM ने आबादी को सही गिनवाने का मौका गंवा दिया। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने के बाद सबको डाकू और चोर कह रहे हैं। इन चोरों और डाकुओं को कौन पकड़ेगा? खबरदार होशियार, हुकूमत ने एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया। नेपरा ने बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों पर होगा। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। कराची में मुर्गी का गोश्त 480 रुपए किलो हो गया, जबकि सरकारी नर्ख आज भी 214 रुपए फी किलो मुकर्रर है। पेशावर में मुर्गी के गोश्त का नर्ख 250 से ज़ायद पर फरोख्त। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 54 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 1353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 16,349 हो गई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। आगाज अहम खबर से। हुकूमत ने JUIFA को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ऑफर कर दी है। वजीर दिफा परवेज खटक ने बताया कि मुलाकात में कहा गया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे डेप्यूटी चेयरमैन बन जाएं। ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तरदीद भी सामने आ चुकी है। अहम खबर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि चेयरमैन सेनेट से हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। हुकूमत ने JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट ऑफर कर दी। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि हमने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि वो हमारे डिप्टी चेयरमैन बन जाएं। हमने इनको दावत दी है और डिप्टी बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से पूछा गया कि क्या आपको डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है, जिस पर अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया कि उन्हें अभी तक PDM की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे या नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारी मुलाकातें होती रहती हैं।
दूसरी तरफ मीडिया में खबरें आने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती ऑफर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि वो वफाकी वजीर की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट के पास तमाम पार्टियों के मेंबर्स बैठे थे। मीटिंग के दौरान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग मुल्क से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। ऐसे लोग बदउनवानी के लिए इदारे कमजोर करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जैसे लोग मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऐसे लोग बदउनवानी के लिए इदारे कमजोर करते हैं। बड़े मंसूबों में बड़ी करप्शन होती है। जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहाँ से पैसा अपने मुल्क से, क्योंकि चोरी का पैसा होता है तो वो बाहर भेजना होता है, क्योंकि मुल्क में वो नज़र आ जाता है। तो वो जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो सारे वो इदारे जो इदारे को चेक करना चाहिए ये चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग की और ये जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है, वो सारे इदारों को पहले वो कमज़ोर करते हैं, लोगों को मकरूज़ कर देते हैं। अवाम कर्जे में चली जाती है। वो कर्जे की कीमत अवाम महंगाई के ज़रिए फिर वो अदा करती है। एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी जो करप्शन के पैसे से लोगों को ख़रीदा है, उसको बड़ा, उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए EVM मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स लूँगा, क्योंकि मैं कैबिनेट के ऊपर मैं चाहता हूँ हमें अपडेट्स मिले उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि ये ना हो कि हम फिर कहेंगे जी जब टाइम आए जी हम तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। करप्शन के पैसे को सेनेट इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन से एक रोज पहले वीडियो स्कैंडल सामने आना करप्शन का सबूत है। करप्शन के पैसे को सेनेट इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया गया। जो पार्टीज अपने आप को डेमोक्रेटिक करती हैं, कहती हैं, उन्होंने बायकॉट किया जिस दिन के कॉन्फिडेंस मोशन था। बजाय इसके उन्होंने बाहर हमारे जो वर्कर्स थे उनको डिस्टर्ब करने की और एक माहौल को कशीदा बनाने की कोशिश की। यूसुफ रजा गिलानी साहब है, अब आप देख लें वीडियोस, आप देख लें सब कुछ, उन्होंने खुद माना भी कि जी हमने ये काम किया है। तो अब जो है तो बजाय इस पे बात हो, बात इस पे होती है कि जी वो 16 अरकान या 5 अरकान या 3 अरकान या 4 अरकान वो कौन थे। इलेक्शंस उसी दिन नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे जब उसमें ओपननेस आएगी। ओपननेस के मुखालिफ कौन है? ये जमातें हैं, PDM की जमातें हैं। इस्तीफों की बात कौन करता है? मौलाना फजलुर रहमान जो कि खुद पार्लियामान से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी है वो कुछ और सोच रही है, वो अपनी सौदाबाजी अलहदा कर रही है। नून वाले हैं, उनमें आपस की फैमिली में हमजा में और मरियम नवाज में वो है कि जी कौन लीडर कौन बनेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने वजीर आजम के एतमाद के वोट को गैर आईनी करार दे दिया। कहते हैं कि वजीर आजम ने पार्लियामान में खड़े होकर धमकियां दी। एहसन इकबाल बोले कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। मैं तो ज़ाती तौर पर सोच रहा हूँ कि DGI को लिखूँ कि आपने वादा किया था कि कोई मुदाखलत सियासत में नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा है वो सरियन उसकी खिलाफवर्जी है। नून लीग के कैंप से हुक्मरान जमात PTI पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी। मुल्क का सदर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ये कहता है नया एतमाद का वोट लो। ऐसा कोई मरासला असेंबली के सामने नहीं आया, बल्कि ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद एतमाद का वोट ले रहे हैं। इसका कानून और आईन में कोई जगह नहीं है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर तनकीद की।
मौजूदा हुक्मरानों के पास ना नीयत है और ना इनके पास अकल है। जो इंतकाम की आग में जल रहे हों, जो हसद की आग में जल रहे हों, जो खुद नुमाई की आग में जल रहे हों, वो कभी कोई खिदमत सरंजाम नहीं दे सकते। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि तर्जुमानों के इजलास बुलाने से हुकूमतें नहीं चलती।